कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान संगीन। गुजरांवाला में तलब बढ़ने पर लकड़ी के दाम भी आसमान पर। 500 से बढ़कर 800 रुपए मन में मिलने लगी। चूल्हा जलाने के लिए सस्ता ईंधन ख्वाब बनकर रह गया। शहरियों की दुहाई। स्कूल में जाना होता है तो लेट हो जाते हैं, ऊपर से गैस भी एलपीजी गैस भी इतनी महंगी हो चुकी है। लकड़ी लेने आए 800 रुपये मन लकड़ी है। सुबह के टाइम होता है ज़्यादा, थोड़ा सा कोई 5-6 बजे, तो उसके बाद रात को बिल्कुल गैस चली जाती है। तो इसलिए हम आए हैं इधर लकड़ी लेने के लिए कि चलो लकड़ी के साथ कुछ खाना वगैरह पक जाया करे। गैस लोगों को मिल रही है, ना सनतों को। क्या ये तब्दीली है? महंगाई का तूफान है और गरीब आवाम है। क्या इसे तब्दीली कहते हैं? स्टेट बैंक फिर शरह सूद बढ़ाने जा रहा है। क्या ये तब्दीली है? मौजूदा हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। शहबाज शरीफ की गरज बरस। हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क की आवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। उनके इक़्तिदार में ना इन लोगों को आने का हक था, ना आज रहने का हक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हाथ उठाया जाएगा, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है। ये बैसाखियाँ अब हटाने की ज़रूरत है। जमहूरियत को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हुकूमत की बैसाखियां हटाने की जरूरत है। मुल्क में 3.5 साल तमाशा जारी। महंगाई, बेरोजगारी की सूरत हाल सबके सामने। महंगाई पाकिस्तान में है, ये मिसालें अमेरिका और दीगर ममालिक की देते हैं। अवाम की परवाह ना करने वालों को यहां रहने का कोई हक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयानात से नून लीग की तकसीम वासे। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी अब जरदारी से आगे निकलना चाहिए। दोनों जमातों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। फवाद चौधरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगान शहरियों को दूसरे ममालिक जाने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त के मामले पर भी गौर होगा। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी। बिलावल भुट्टो ने झूठ बोलकर काले कानून का दिफा करने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध की असम्बली फ्लोर पर मुतासिब गुफ्तगू काबिले मुजम्मत है। PSP लासानियत की सियासत को मुस्तरद करती है। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेंगू के वार जारी। लाहौर में एक और मरीज दम तोड़ गया। अब तक 158 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 22 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 8 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना की शिद्दत मजीद कम। 3 अफराद जाम है। अब तक 28,839 अमवात। 24 घंटों में 250 नए मरीज। 12,89,543 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रिकॉर्ड। मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी? बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में आज फैसला मुतवक्के। तालीमी इदारे दिसंबर के बजाय जनवरी में बंद किए जाने का इम्कान। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 305 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात न होने के बराबर। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज। स्टेट बैंक एलामिया जारी करेगा। शरह सूद में 1.5% तक इजाफे का इम्कान है। मुआशी माहरीन का तज्जिया। इस वक्त शरह सूद 8.75% है। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 252 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 5,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,75,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 53,29,000 से जायद हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 1,121 अमवात। अमरीका 549, जर्मनी 260,
यूक्रेन 188 और तुर्की में 171 अफराद जान से गए। पहली कामयाबी के बाद दूसरा इम्तिहान। कराची के नेशनल स्टेडियम में फिर लगेगा मैदान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज दूसरे T20 में शाम 6 बजे आमने सामने होंगे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ओमिक्रॉन खेल के मैदान पर भी हमलावर। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के मैचेस का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव के बायस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया। मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल की भरपूर अक्कासी। पहाड़ों की अहमियत को उजागर करने के लिए रावलपिंडी में खूबसूरत नुमाइश। तलबा ने फितरत को दरपेश चैलेंजेस को कैनवस की जीनत बनाया। जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में परोने का फन। बरजस्ता कलाम, सादा जुबान और अछूते मिजाज वाले जॉन इलिया की 90वीं सालगिरह। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल करना ही नहीं चाहती। मौजूदा चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर हैं। हुकूमत खुद बैसाखियों पर है। जिस दिन हाथ उठा लिया गया, हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी। ऐसी हुकूमत जिसको अवाम का ख्याल न हो, उसे इक्तदार में रहने का हक नहीं होता। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। मुशावरत का अमल ये है कि अभी एक खत सदर साहब की तरफ से आया है, पता नहीं कितने महीने लगेंगे कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो। और उसमें मुकम्मल बदनीयती ये नज़र आती है कि हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है, जो उनके कब्ज़े में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त में निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। उनके इक़्तिदार में ना इन लोगों को आने का हक था, ना आज रहने का हक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हाथ उठाया जाएगा, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है। ये बैसाखियाँ अब हटाने की ज़रूरत है। जमहूरियत को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयानात से नून लीग के अंदर की तकसीम मज़ीद वाज़े हो गई है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी ज़रदारी से आगे निकलना चाहिए। रवा माह खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुकूमत का एतमाद जाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकीं। यही हालत पंजाब में होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरा सबसे महंगा तरीन मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में भारत से 2 गुना महंगाई ज्यादा है। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। मौजूदा हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। सुई सदन गैस निजी सनत और मुकामी पैदावार यूनिट्स को आज से गैस बंद कर दी है। सुई नॉर्दर्न गैस से खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपोर्टर्स को $9 MMBTU गैस मिलेगी। क्या ये तब्दीली लानी थी? मुल्क में घी 450 रुपये किलो मिल रहा है। क्या ये तब्दीली लानी थी? उधर नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए रकम की फराहमी रोकने का फैसला गैर आइनी और इंतहाई तशवीशनाक है। शहरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि वफाकी हुकूमत अपना मालियाती बोझ सूबों को मुंतकिल करके अपनी आइनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती है। सूबाई तरक्याती मंसूबों में वफाक को आइन के मुताबिक अपना हिस्सा डालना होता है। साबित हो चुका इस्लामाबाद में मुसल्लत हुकूमत सूबों को साथ लेकर नहीं चल सकती। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरा मुल्क है। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, लिसानियत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। सिंध को जरदारी के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। सिंध में जुनूनियत उभर कर सामने आ रही है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
70 सालों से तुम वजीर आला बन रहे हो, 70 सालों से बलूचिस्तान और सिंध में तुम वजीर आला बन रहे हो। तुम सबसे बड़े गासिब हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों, वजीर आला बनने वालों, सारे वडेरे इधर सिंध में और सारे सरदार उधर। मैं रियासत का वफादार हूं, तुम्हारी सरकार का वफादार नहीं हूं। हम बगावत करते हैं तुम्हारी सरकार से, हम तुम्हारा खात्मा चाहते हैं, क्योंकि तुम पाकिस्तान के खात्मे की लाइन पर लगे हो। तुमने जो नारा लगाया था पाकिस्तान न खपन, तुम उसको अमली जामा पहना रहे हो, तुम उसको अमली जामा पहना रहे हो। तुम इस रियासत को लोगों को रियासत से बज़न कर रहे हो। पाक सरजमीन पार्टी ये नहीं होने देगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि नया बलदियाती निज़ाम PTI और पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा इकदाम है। ये एक तारीखी कानून साबित होगा। महमूदुर रशीद का कहना है कि बलदियाती निज़ाम के तहत देहात में विलेज काउंसिल कायम होगी। शिकस्त का खौफ नहीं, लॉर्ड मेयर के उम्मीदवारों पर पार्टी मुशावरत कर रही है। ये तहरीक इंसाफ का, पंजाब हुकूमत का और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बहुत बड़ा काम है पंजाब के अवाम के लिए। ये एक तारीखी कानून साबित होगा और इंशाअल्लाह बलदियाती निज़ाम उस तरह से चलेगा जो कि पहले कभी भी नहीं चला। बहुत इंक्लूसिव हमारी लोकल गवर्नमेंट और बलदियाती इदारे होंगे ताकि आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत की आवाज़ में शामिल हो सके। हर गांव में विलेज पंचायत काउंसिल होगी, उसको इस एक्ट के अंदर बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। जो गाँव की सतह के जो छोटे मोटे तनाज़ात हैं उसको हल करने के लिए बाइख्तियार होगी। मुझे कोई शिकस्त का खौफ नहीं है। ये सारी स्पेकुलेशंस हैं कि लॉर्ड मेयर के जो नाम चल रहे हैं, इसमें संजीदगी के साथ पार्टी ने अभी कोई नाम तय नहीं किया। इस पर अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी है और जो ही को नाम फाइनल होगा वो सबके सामने आ जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि इक़्तिदार के नशे में धुत हुक्मरानों को किसानों के मसाइल का इदराक ही नहीं है। खाद की एक एक बोरी के लिए किसान लाइनों में लगकर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि पूरे पंजाब में गंदम की काश्त के मौके पर खाद गायब करने के पीछे कौन सा माफिया सरगर्म है सबको पता है। रहीम यार खान, सादिकाबाद और खानपुर समेत जनूबी पंजाब में खाद सिरे से गायब है। किसान पोर्टल, किसान कार्ड और खाद की कीमतें कम करने के दावे। इमरान खान हुकूमत का एक और सब्ज बाग निकला। DAP की एक बोरी की कीमत 10,000 रुपये से भी ज्यादा है। खबर यह है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और लो प्रेशर ने सार्फिन को परेशान कर दिया है। मुतादिद इलाकों में शहरी दिन भर गैस से महरूम रहते हैं। सिंहपुरा के इलाके उस्मानिया मोहल्ले में दिन भर गैस दस्तयाब नहीं। अहले इलाका LPG और लकड़ियां जलाकर गुजारा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वहां पर मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद अमीन। आज बिल्कुल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी शुरू होते ही गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दिन भर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गैस दस्तयाब नहीं होती, जिसके बायस जो है वो शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। मैं इस वक्त सिंहपुरा के इलाके उस्मानाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दिन भर यहाँ पर शहरियों को गैस दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना इनका। गैस आ ही नहीं रही जी, सुबह नहीं वेंदे रही बच्चे ने स्कूल जाना होंदा, किसी कम्मा कारा ते जाना होंदा ते गैस आ ही नहीं रही। देखी दा भी किदों गैस आवे ते किदों रोटी खाए ते किदों बच्चे कम्मा ते जान। ते तुहाडी मेहरबानी हुकूमत नूं असीं कहंदे आ भी साडी नज़र आसानी करो। गरीब आदमी असीं नहीं लकड़ा लिया सकते, नहीं बाहरों गैस लिया सकते सिलेंडर भरा के। आज बिल्कुल आपने अहले इलाका की बात सुनी। इनका कहना है कि दिन भर गैस दस्तयाब नहीं होती और लकड़ियाँ और LPG इस कदर महंगी हैं कि ख़रीदने की सकत नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस इलाके की गैस जो है वो बहाल की जाए। जी।